हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चेकमेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्काउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही सब टॉपिक है। और डिस्काउंट जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्री में एक सवाल और मेंस में कम से कम 2 सवाल आते हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे स्टूडेंटों को भी कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि कैसे हम बट्टा निकालते हैं, मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज हम इस क्लास में इस डिस्काउंट को एकदम पूरी बेसिक से और एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिस्काउंट। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है। मैं आपको समझाऊंगा कि डिस्काउंट चीज़ क्या है। ठीक है, पहले इसके बेसिक के बारे में जानेंगे, कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं हिंदी में बट्टा। क्या बोलते हैं हिंदी में? बट्टा बोलते हैं, हिंदी में बट्टा बोलते हैं। ठीक है, देखो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? जो मार्केट प्राइस होती है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो ये आपको डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालना है तो डिस्काउंट परसेंटेज आपका क्या होता है? जितना आपने डिस्काउंट दिया, ठीक है, अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, जितना आपने डिस्काउंट दिया बटा में मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये चीज़ होता है आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकालने। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो आपको बोलता है कि कोई 100 रुपये की मार्केट प्राइस है और इस पर 20% का क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो छूट 20% की छूट देने के बाद ये वस्तु कितने में बेची? मान लो ये मार्क प्राइस है MP, किसी भी मतलब ये प्रोडक्ट का दाम मार्क प्राइस है 100 रुपये है, इस पर 20% की छूट दी तो 100 का 20% 20 हो गया। तो 100 में से 20 माइनस करोगे 80, मतलब बेची आपने कितने में? 80 रुपये में। कितने रुपए में सेल किया? आप बोलोगे सेलिंग प्राइस जो होगा इसका वो 80 रुपये होगा। ठीक है, जैसे ये बोल सकता है कि आपको हो सकता है बोल दें कल के डेट में मार्क प्राइस पूछ ले, बोल दे कि जो डिस्काउंट दिया वो कितना दिया? 20%। 20% का डिस्काउंट दिया। अब देखो ये समझो, 20% का डिस्काउंट दिया मतलब 1/5। ये 5 क्या है? आप बोलेगे सर मार्क प्राइस। और ये कितना है? 1 डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में आपने? सेलिंग प्राइस कितना होगा? आप बोलोगे 4 में बेचा होगा। ठीक है, 4 में बेचा होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हम आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अलाउड एंड देन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1380 द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्या कह रहा है समझेंगे कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। ठीक है, और फिर वस्तु को 1380 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल है, ये बेसिक टाइप है। टाइप नंबर 1 है आपका। जैसे डिस्काउंट कितना दिया? आप बोलोगे सर जो डिस्काउंट दिया वो आपको 20% का दिया। कितना? 20% का डिस्काउंट दिया। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 20% का। जब आपको 20% का डिस्काउंट दिया तो आपने कोई चीज़ 100 रुपये की थी, ठीक है, तो उस पर 20% का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया? आप बोलोगे सर 20%, तो कितना बेची? 80 रुपये में। कितने? 80 रुपये में बेची। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि x है 80 बटा में 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1380। आपको मार्केट ही प्राइस निकालना है। कितना? मार्क प्राइस निकालना है। कितना निकालना? मार्क प्राइस। अब देखो 1 0 से 1 0 ख़त्म। अब ये इधर चला गया, x बराबर कितना आ गया? 1380 मल्टीप्लाई बाय 10 और नीचे कितना आ गया? 8। अब इस काटना शुरू करो। कितने? सबसे पहले 8 ही कम 8। अब जाएगा, देखो यहाँ पे 4 बार काटना शुरू किया। 4 बार, 4 दूनी 8 और ये 5 बार। ठीक है, ये कितना टाइम कटेगा? 1380 4 से। आप बोलोगे 4 तिया 12, 3 बार, फिर 1 बच गया आपका, फिर यहाँ 18 बन गया, 4 चक्कू 16। कितना? 4 बार जाएगा, फिर कितना बार? 5 बार, 345।
कितना आएगा 345। अब 345 मल्टीप्लाई बाई 5 करो कितना आएगा, 5 पंजे 25 का 5, 80 पाई 2, 5 को 20 और 2 22 और 3 पंजे 15 और 2 17। तो मार्क प्राइस कितना आया, आप बोलोगे सर मार्क जो प्राइस निकल के आ गया वो 1725 रुपये आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 20% का डिस्काउंट दिया मतलब 80 में बेचा, 80 का ही मान 1380, तो 100 का मान पूछा है तो कितना निकाल देंगे आप, 345 मतलब मल्टीप्लाई बाय 5, 1725 आपका मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ सर्टेन laptop is discounted by 20% and reduced price then is discounted by 20%. This series successive discount is equivalent of single discount. Okay. अब एक चीज़ होती है, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है आपका, ये ध्यान रखना आपको, a प्लस बी माइनस ए बी बटा में 100, ये आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब आपको दो लगातार छूट दी जाती है सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है आपको, लगातार दो छूट दी जाती है आपको। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये a प्लस बी माइनस ए बी बटा में 100%। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। अब यहाँ कहा कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं 20-20% के, तो कितना होगा। अब देखो पहले 20% का डिस्काउंट दिया प्लस फिर 20% का डिस्काउंट दिया माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 20 बटा में कितना होगा, आप बोलोगे 100। अब 20 और 20 कितना होगा 40। अब ये दो जीरो से 1 जीरो ये खत्म, 1 जीरो ये खत्म, माइनस 2 दूनी 4। अब आप 40 में से 4% घटाओगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 36% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया, एकल छूट के बराबर आ गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं। जब आपको दो क्रमागत छूट दी जाती है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आप। ठीक है, चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, द सिंगल डिस्काउंट, ओके, द सिंगल डिस्काउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट 15% और 12% ऑन द आर्टिकल्स इज, एक वस्तु पर 15% और 12% की क्रमागत छूट की एकल छूट किसके बराबर है। तो देखो आपसे इक्विवेलेंट छूट पूछी है, यहाँ पर भी सेम है, मैंने बताया था अभी जस्ट फॉर्मूला, ए से डिनोट करो, जैसे a प्लस बी माइनस ए बी बटा में 100%, ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। अब कितने परसेंट की छूट दी, 15 प्लस 12 माइनस 15 इंटू 12 बटा में 100। ठीक है, 15 और 12 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 27 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 27 हो गया, कितना हो गया 27। तो कितना हुआ, 15 प्लस 12 27 माइनस 15 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 15 इंटू 12 की तो 180 आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल 180 आएगा, डिवाइडेड बाय 100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 10 से 18 में भाग दूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1.8। 27 माइनस 1.8 कितना होता है, 10 जीरो 2 बच जाएगा, यहाँ कितना आएगा 25.2%। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। टू इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिया, 2 एकल छूट दिया आपको, क्रमागत छूट दी 12% और 15% की, तो आपको एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा है, तो आप कैसे निकालेंगे, a प्लस बी माइनस ए बी बटा में 100। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आप अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द मार्क प्राइस ऑफ द स्टडी टेबल 3200 इट वॉज विल बी ऑफर्ड बाय 2448 after 2 successive discount. The first discount is 10%. Find the second discount. It's a मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये वाला आपका, ये बहुत बार पूछा जाता है, CHSL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। ये देखो क्या कह रहा है, समझना पहले। एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य 3200 रुपये है, 2 क्रमागत छूट के बाद उसे 2448 रुपये में दिया जाएगा। यदि पहली छूट 10% की है तो दूसरी छूट कितनी होगी। ठीक है, पहली छूट अगर 10% की है तो दूसरी छूट कितने की होगी, ये हम देखेंगे। देखो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस,
10% की छूट दी, मतलब 10 की चीज़ कितने में बेची आपने, 9 में, पहली छूट ये है। अब आपसे ये कौन सी है, डिस्काउंट 1 है, और डिस्काउंट 2 पूछा है, आपको नहीं पता डिस्काउंट 2 कितना है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस कितना, आप बोलोगे सर 3200 मार्केट प्राइस है, ठीक है, और बेची कितने में, 2448 रुपये में बेची, इतने में बेची, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। आपको यही वैल्यू निकालनी, यहाँ की वैल्यू निकालनी, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल यहाँ की वैल्यू निकालनी। अब देखो इसको काटना शुरू करो, 4 से भाग दो, 8 चौक 32, 400 बार ये जाएगा, फिर यहाँ से 4 से भाग दो, कितना बार, 206 बार, 206 कितना आएगा, 306, 3 बार जाएगा, 4 से जाएगा 3 बार, तो कितना, 8 या 24 और 8 छक्के 48, कितना आएगा, 8 से ये जाएगा तो 3। अब देखो क्या आया, इसको काट के फिर 2 से भाग देना शुरू करो इसमें 400 में, तो कितना आएगा 200, और यहाँ पे भी 2 से भाग दो तो कितना आएगा, 153 का कितना गुना है, 2 गुना है, तो कितना आया यहाँ पर देखो। अगर मैं यहाँ निकालूँ D1 10 से कितना हो गया था, 9, अब D2 निकालना है, और ये आपका आ रखा है कितना, आप बोलोगे सर यहाँ 200 आया काट के, और यहाँ कितना 153 आया काट कर, यहाँ निकालना है। अब 200 देखो, 200 मल्टीप्लाई बाय 9, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 200 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 9, रेशियो 153 मल्टीप्लाई बाय 10, इतना मल्टीप्लाई कर लिया आपने, ठीक है, यहाँ तक मल्टीप्लाई किया, आप बोलोगे बिल्कुल यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब देखो 1 0 से 1 0 ये ख़त्म, ठीक है, यहाँ तक ख़त्म। अब आप देखो इसको काटना शुरू करो, आप फिर से इसे काटो कितने टाइम बाद। अब यहाँ देखो, यहाँ काटेंगे हम, डिवाइड करेंगे कितना आएगा। अब आप देखो 9 से काटोगे 153 17 बार, तो कितना आएगा, यहाँ पर बच जाएगा 20 रेशियो 17। अब 20 से 17 हुआ, 3 का लॉस हुआ, कितने पर, 20 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना टाइम कट गया, आप बोलोगे 5 बार, तो 3 पंजे 15, तो कितना आया 15%। तो दूसरी जो छूट दी गई थी वो कितने की दी गई थी, 15% की। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था, CHSL में पूछा गया सवाल था। बस आपको क्या दे रखा था, मार्केट प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस दिया, एक सिंगल डिस्काउंट दिया, फिर बोला कि जो सेकंड डिस्काउंट दिया था हमने वो कितना होगा। तो मतलब सेकंड डिस्काउंट कितने का दिया था हमने, 15% का। पहला डिस्काउंट कितना था, 10% का। ठीक है, तो कैसे निकाला आप देख लिया होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। A shopkeeper gives 2 successive discount on watch mark price 2,750. The first discount given by 10%. If the customer pay of 2,103.75 per watch, then what is the second discount? बहुत अच्छा सवाल है ये भी, देखेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे इसको। कुछ नहीं है, बस खाली लैंग्वेज थोड़ा सा डेसिमल में दे रखा है, बाकी कुछ नहीं है। कैलकुलेटिव हल्का सा कैलकुलेशन करेंगे, हो जाएगा। देखो मान लो आपको मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 200, कितना दे रखा है 2,750। ठीक है, इस पर कितने का डिस्काउंट दिया, आप बोलोगे सर 10% का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया, 10% का। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो व्हाट इज़ द सेकंड डिस्काउंट, जो सेकंड डिस्काउंट वही निकालना है। अब आपको देखो यहाँ से आपने सेकंड डिस्काउंट दिया। ठीक है, जब आपने 2750 पर 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना आया, 2475 रुपये। ठीक है, फिर इसने X% का डिस्काउंट दिया। अब कितने में बेचा इसने बेचा 2103.75 उसमें। ठीक है, यहाँ तक है। अब आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। सेकंड डिस्काउंट कितने में दिया आपने, देखो कितने का है। अब आप देखोगे अगर डिस्काउंट निकालोगे तो कितना आएगा, 371.25 बटा में, किस पर निकालते हैं हम हमेशा, कॉस्ट प्राइस, ये सेकंड वाले पर बात हो रही है इसकी। तो कितना आएगा 2475 आ गया, मल्टीप्लाई बाय, अब पॉइंट कटा, दो जीरो नीचे बढ़ जाएगी और एक 100% ऊपर लग जाएगा। ठीक है, अब 100 से 100 तो ख़त्म हो जाएगा। अब देखो 37,125 कितना गुना है, ये 2 पॉइंट से 2 जीरो बढ़ेगी। अब देखो 3,071.25 कितना गुना है, 2475 का 15 गुना, कितना गुना, 15 गुना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 15%। कितना हो जाएगा, 15%।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका, 15%। सेकंड जो डिस्काउंट होगा कितना का है? आप बोलोगे 15%। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सवाल था ये भी, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फाइंड दैट सिंगल डिस्काउंट और परसेंटेज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, 20%, 20 एंड 25%, ठीक है। अलग अलग डिस्काउंट दे रखे आपको, 3 और इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। देखो कैसे करेंगे इसका, आइए सॉल्व करते हैं। चलो, पहला दे रखा आपको 10% का डिस्काउंट, दूसरा दे रखा आपको 20% का डिस्काउंट और तीसरा दे रखा 25% का डिस्काउंट, ठीक है। पहले हम इसमें सक्सेसिव लगाएंगे, फिर इसका जो आएगा फिर इसमें सक्सेसिव लगाएंगे, ठीक है। देखो 10% और 20% का डिस्काउंट निकालेंगे तो 10 और 20 30 माइनस मल्टीप्लाई करें 2 तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से? 28%, ठीक है। देखो मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आया तो मैं आपको करके बताता हूँ। देखो पहले निकालेंगे 10 प्लस 20 माइनस 20 गुना 10, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? आप बोलोगे बिल्कुल। ये कितना हो गया? 30। ये 200 हो गया, 200 में 100 का भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ गया? आप बोलोगे सर 28%। आया 28%? आप बोलोगे बिल्कुल। अब 28 और 25 में डिस्काउंट परसेंटेज फिर से लगा देंगे तो आप बोलोगे 28 प्लस 25, ठीक है, 25 माइनस 28 गुना में 25 बटा में 100। आप बोलोगे बिल्कुल आ गया। अब आप इसको जोड़ो जरा, ठीक है, 28 प्लस 25 को, तो 8 और 5 13 का 3, 2 और 2 4 और 1 5, 53 आ गया, 53 माइनस। अब देखो 25 चक्कू 100 4 बार कटा और ये कितना बार? 7 चक्कू 28 7 बार कटा। अब 7%, ये माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 46%। कितना आएगा? 46% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिया। क्या दिया? इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अगर आपको 3 सिंगल डिस्काउंट देता है, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या कह रहा है? देखो, an article is sold at 3 successive discount 10%, 20% and 25% of the selling price of article 2592. What is the mark price of an article? ठीक है, अच्छा सवाल है ये भी। इसमें क्या है, आपको 3 डिस्काउंट दे रखे, बोला है कि इतना इतना डिस्काउंट दिया तो आप कितने परसेंट, मतलब कितने में उसका मार्क प्राइस, एक्चुअल मार्केट प्राइस कितना है उसका, वो आपसे पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो हम इसको कैसे करेंगे? सीरीज मेथड से करेंगे, समझेंगे। देखो यहाँ समझो क्या कह रहा है। मान लो मार्क प्राइस कितना है? एक्स है। कितना है मार्क प्राइस? आप बोलोगे एक्स, ठीक है। एक्स रुपीज़ आपका मार्क प्राइस है। अब देखो एक्स रुपीज़ मार्क प्राइस है आपका, ठीक है। 90 कितना पहले दिया? 10% का डिस्काउंट। 10% मतलब 100 की चीज़ कितना में बेची? आप बोलोगे 90 में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। फिर आपने 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब 100 की चीज़ कितना में बेची? आप बोलोगे 80 में। फिर आपने 25% का डिस्काउंट दिया, मतलब 100 की चीज़ कितना में बेची? 75 में। ये किसके इक्विवेलेंट है? आप बोलोगे 2592 के। किसके इक्विवेलेंट है? आप बोलोगे 2592 के इक्वल है, ठीक है। बस आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप इसको इधर लेके जाएंगे, सबको यहाँ लिखेंगे 2592 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। नीचे लिखेंगे डिवाइडेड में क्या लिखेंगे? 90 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अब देखो, अब काटना शुरू करो। यहाँ कितना आएगा? 25 चक्कू 100। आप बोलोगे 25 चक्कू 100 आ गया, ठीक है। 25 से कट गया 4 बार, 25 या 75 आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल आ गया। 1 0 से 1 0 ख़त्म, 1 0 से 1 0 100 ख़त्म हो गया, ख़त्म। अब आप यहाँ देखो, अब इसको काटना शुरू करो। ये कितना टाइम कटेगा? आप बोलोगे अगर यहाँ काटेंगे हम, ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे 96 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6 0 के 0 6 30, ठीक है, 0। अब आएगा 9 5 45, 3 जोड़ेंगे तो 4800। कितना आएगा? 4800, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है टाइप 2।
टाइप नंबर 2 है यहाँ से, ठीक है। टाइप नंबर 2 है आपका, ये भी प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। देखेंगे क्या है। अनिल ऑफर्स हिज कस्टमर डिस्काउंट 15% ऑन टी शर्ट एंड ही स्टिल्स मेक्स अ प्रॉफिट 25%। व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ टी शर्ट। अनिल अपने ग्राहक को एक टी शर्ट पर 15% की छूट देता है और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। 500 अंकित मूल्य वाली टी शर्ट वास्तविक मूल्य कितना होगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्या कॉन्सेप्ट, देखो अच्छा क्वेश्चन, ये रिपीट होता है, इस कॉन्सेप्ट पर हर बार सवाल आता है जो टाइप 2 है। देखो क्या होता है, मार्क प्राइस घटा में कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। फिर आप लिखोगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। यहाँ तक क्लियर हुआ, आप बोलोगे बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हुआ। ये आपका कॉन्सेप्ट ही आपको ध्यान रखना है। मार्क प्राइस बटा में कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। देखो क्या क्या दिया आपको, मार्क प्राइस कितना दे रखा, आप बोलोगे सर 500 आपको मार्क प्राइस गिवन है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, आप लिखोगे CP कितना 15% छूट देता है, 15% छूट देता है और 20% का लाभ, 25% का लाभ खाता है, मतलब 125 का लाभ, 15% की छूट दी मतलब कितने में, 85 में। हाँ बोलोगे बिल्कुल यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो 25 से काटा ये, आप बोलोगे ठीक है। ये 20 से काटा, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ से 17 पंजे 85 है, 17 बार चला गया, ठीक है। फिर ये 25 कटा। अब देखो कितना आया कॉस्ट प्राइस। अगर आप 17 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो कितना होगा कॉस्ट प्राइस। 17 दूना कितना होता है 34 और एक जीरो चिपका दो तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया। आप बोलोगे सर 340 रुपये। कितना निकल के आ गया 340 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम टाइप पर है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹840, ठीक है। अ शॉपकीपर गिव डिस्काउंट 15% ऑन द मार्क प्राइस, स्टिल मेक्स प्रॉफिट 19%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो क्या है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो क्या लगेगा, मैं यहाँ देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या गिवन दिया आपको, बोला मार्क प्राइस बटा में कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है। अभी जस्ट आपने पिछला क्वेश्चन किया है प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट। आप बोलोगे बिल्कुल, बटा में क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे। आपको मार्क प्राइस कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर मार्क प्राइस दे रखा 840 रुपये, ठीक है। कितना दे रखा 840। कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको, कितना परसेंट हुआ। आप बोलोगे सर 15% का डिस्काउंट दिया, 15% डिस्काउंट दिया मतलब 85 में, 19% का लाभ दिया मतलब 119। अब आप देखो काटना शुरू करो। ये कितना टाइम 7 और ये कितना टाइम करेगा 17 × 85 5 बार, ठीक है। 17 सत्ते 119 हो गया और ये 12 सत्ते 184, 120 बार कट गया है, ठीक है। कितने बार 120 बार। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा। अब देखो ये 7 से 12 सत्ते 120, अब कितना 12 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 12 पंजे 60, कितना आएगा 600 रुपये कॉस्ट प्राइस आएगा। डायरेक्ट फार्मूला में बिठाना है और आंसर निकालना है, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेट में मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस गिवन दे दे, मार्क प्राइस पूछ ले तो भी यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से आपका टाइप नंबर 3 है, ठीक है। टाइप नंबर 3 है, कौन सा टाइप नंबर आपका 3 यहाँ से शुरू होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिटेलर वाले टाइप है, ठीक है। ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। क्या कह रहे हैं, अ रिटेलर ऑफर अ डिस्काउंट स्कीम ऑन शर्ट दैट गेट बाय 3 गेट 2 फ्री, व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंटेज। कह रहा है एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदे तो 2 मुफ्त में पाएंगे, तो छूट प्रतिशत कितना होगा। बाय 1 गेट 1 फ्री वाला कॉन्सेप्ट है। क्या है, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, समझेंगे इसको। आइए देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप 3 खरीदेंगे ना तो 2 आपको मुफ्त में मिलेगी, ठीक है। कितनी चीज़ खरीदेगा, अगर आप 2 खरीदेंगे मतलब 3 चीज़ खरीदेंगे तो आपको 2 एक्स्ट्रा फ्री मिलेगी, ठीक है। ऑफर दिया है दुकानदार वाले ने, तो यही आपसे पूछा है कि कितना % का डिस्काउंट दे मतलब मिलेगा। तो आप देखो एक बार बताओ मेरे को, मान लो कोई आपने क्या कहा, इसने कहा कि देखो भाई
कि 3 चीज़ें खरीदो, ठीक है। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ सही से, देखो समझ। ये आपने कहा 3 बॉल खरीदी, ठीक है, क्या बोले 3 बॉल खरीदी, ये आपने 3 बॉल खरीद ली, ठीक है, बाय 3, क्या करा आपने बाय 3। फिर इसने कहा कि 2 मुफ्त में बिके, 2 आप मुफ्त 3 खरीदोगे तो 2 मुफ्त में जाएगी भाई, 2 फ्री जाएगी, ठीक है, 2 फ्री जाएगी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, दुकानदार के पास से तो 5 चीज़ें गई ना, आपको भले ही उसने ऑफर में 2 फ्री दी, ऑफर में 2 फ्री, आपसे डिस्काउंट परसेंटेज ही तो पूछा है, क्या पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है। अब भाई मेरे टोटल 5 है और 2 आपका फ्री जा रहा है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट, डिस्काउंट तो एक्चुअल 2 का ही दिया ना, 3 के तो आपने पैसे दिए, जिसके पैसे नहीं दिए तो वो तो 2 चीज़ें। अब मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है, कितना 100%, 5 से ही काटोगे कितने बार, 20 बार, और 20 दूना 40, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया उसने। क्या मतलब हुआ इसका कि 3 ले जाओ 2 फ्री, मतलब 40% का उसने, ऐसे ना बोलकर उसने डिस्काउंट परसेंटेज ना देकर सीधा बोला कि भाई 3 खरीदो 2 मुफ्त में ले जाओ, मतलब 40% का डिस्काउंट दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हमारा टाइप नंबर 3 है, ये भी फेमस टाइप है, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज इफ अ बुक हुज मार्क प्राइस 90 एंड सोल्ड 76, ठीक है, कि अगर इतने में बेचा और इतने में उसने खरीदा तो कितने परसेंट का उसको डिस्काउंट परसेंटेज दिया उसने। डिस्काउंट परसेंटेज ही आपसे पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है आपसे, डिस्काउंट परसेंटेज। देखो क्या कहा उसने कि मार्क प्राइस कितना है, आप बोलोगे मार्क प्राइस 90 रुपये है, ठीक है। अब उसने सोल्ड कितने में किया, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, आप बोलोगे 76 रुपये में सेलिंग प्राइस है, कितने रुपए में, आप बोलोगे 76 रुपये में सेलिंग प्राइस है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मतलब डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है, क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है आपको। तो डिस्काउंट परसेंटेज नहीं निकाल सकते आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो जब आप डिस्काउंट, क्या होता है आपने पढ़ा होगा कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही डिस्काउंट होता है, ठीक है, और बटा में मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज निकाल, तो ऐसे मल्टीप्लाई बाय 100%, ये होता है। MP माइनस CP कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 14, कितने पर, मार्क प्राइस कितना है, आप बोलोगे 90, मल्टीप्लाई बाय 100%, 1 0 से 1 0 ख़त्म। अब देखो ये ऊपर बन गया 140, नीचे बन गया 9, 9 से भाग देना शुरू कर, 9 कम 9 एक बार जाएगा, फिर ठीक है यहाँ बचेगा 3, फिर आप जाएगा 5 से, फिर कितना दशमलव, फिर 5 से जाएगा और 9 से फिर 6 बार जाएगा, कितने बार, 6 बार, तो 15.56% इसका डिस्काउंट था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15% एंड X% ऑन एन आर्टिकल इज इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट 23.5% का सिंगल डिस्काउंट दिया है आपको। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का मान निकालना है। अच्छा सवाल है ये भी। स्टार मार्कर क्या करता है, आपको 2 डिस्काउंट देगा और वो एक उनमें से दे देगा, एक X% दे देगा, बोलेगा कि टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट इतना था। अब बोलो कि मतलब जो X% का जो मैंने डिस्काउंट दिया था वो कितना का होगा, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से समझिए, इसको ध्यान से समझना कैसे इसको निकालेंगे। क्या कहा इसने, इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं आप, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हैं इसको। जैसे इसने कहा कि 2 डिस्काउंट, किसी वस्तु की बिक्री पर 15% और X% की 2 क्रमिक छूट 23.5% है, तो छूट बराबर है, तो X% जो है वो कितना है, कितना X% पूछा है आपको कि X%, X की वैल्यू निकालनी है आपको, X की वैल्यू क्या है। देखो क्या कह रहा है, 3 consecutive discount of 4% and 5% and 14% are equal to the single discount correct of 2 decimal places, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि पहला उसने 4% का डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद 5% का डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद 14% का उसने डिस्काउंट दिया, ठीक है। ये 3 डिस्काउंट दिए और करेक्ट डेसिमल तक निकालना है आपको। देखो इसका एक तरीका होता है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, आप पहले इसमें और इसमें निकाल सकते हैं, फिर इसमें डिस्काउंट निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं करना आपको। देखो कैसे करना है, मान लो 3 डिस्काउंट है, A + B + C माइनस AB + BC + C, ठीक है, और बटा में 100,
फिर आपने क्या लगाना है, प्लस ABC बटा में ये, ठीक है, 10,000 यहाँ तक लगे। अब देखो लगाओ फॉर्मूला, ये टोटल जोड़ेंगे तो 14 और 9 23, टोटल हो गया 23, 5 और 4 9, 9 और 14 कितना होगा 23 आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल। मल्टीप्लाई करोगे 5 चौकू 20, यहाँ तक 20 आ गया। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 14, 70 आ गया। फिर आ गया 56, 14 चौकू 56 और डिवाइडेड बाय 100 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 14 पंजे 70 और 70 का 4 गुना 228, 280, 280 डिवाइडेड बाय कितना 10,000। यहाँ तक समझ आया कितना है 40, ठीक है 1000 आया। अब देखो, अब इसको कैलकुलेट करो, अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 70 और 56 और 20 कितना टोटल बने 146, ये आएगा 23 माइनस डिवाइड करोगे 100 से 1.46, फिर इसके में 280 में भाग दोगे तो कितना आएगा 0.028 इतना आएगा। अब इसको जोड़ो, पहले इसमें से घटाओ, अगर मैं 23 में से 1.46 घटाऊँ तो कितना आएगा 21.54 प्लस 0.028। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 20, ये कितना होगा 21 और 0.5, यहाँ आएगा 5 और ये कितना आएगा 6 और 4 2 6 और 1 यहाँ आएगा 8, तो कितना आएगा 21.56.8% इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका नियरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 21.57, ठीक है 21.57 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप क्लियर हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन हो जाएगा, ठीक है टाइम दोगे तो। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से है टाइप नंबर 4, क्या है टाइप नंबर 4, और ये टाइप जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा वायरल है, हर एक एग्जाम पे इस टाइप पे सवाल आते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है प्रीवियस ईयर में आया हुआ SSC CGL का क्वेश्चन है ये, ठीक है CGL में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखना। देखो क्या कह रहे हैं, 3 equal successive discount percentage allow an article affect a single discount 78.4%, find the each equal discount। 3 समान क्रमागत छूट एकल छूट दी जाती है 78.4% के बराबर है जो, ठीक है प्रत्येक छूट की दर निकालनी है, ठीक है कितने निकालनी है प्रत्येक दर छूट निकाल। एक बार बताओ मेरे को, समझो ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, कोई चीज़ क्या है 100%, आप बोलोगे बिल्कुल 100%। जब 100 में से 78.4% के डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे, आप बोलोगे 21.6, 21.6। यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल। कितनी दी है भाई, एक बार बता, यहाँ से दशमलव काटोगे तो यहाँ से 1 मिनट, देखो क्या कहा, यहाँ से मार्क प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, कोई चीज़ 100 रुपये की थी और 100 में से जब 78.4% का आप डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे, 100 में से 78.4 गए तो 21.6, आप बोलोगे बिल्कुल 21.6 गए। अब देखो यहाँ से दशमलव बढ़ेगा तो एक 0 दशमलव कटेगा तो नीचे 0 बढ़ जाए, और ये 10 से जैसे ये दशमलव गया तो यहाँ 0 बढ़ गई नीचे। अब 0 यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, आप बोलोगे 1000 आ गया, और यहाँ कितना बन गया 216। अब मुझे ये बताओ कितना डिस्काउंट निकाल रहे हैं, क्या कितना दिया है 3 डिस्काउंट, तो क्या मैं इसका क्यूब रूट नहीं निकाल सकता, आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं क्यूब रूट इसका। तो 1000 का क्यूब कितना होगा, आप बोलोगे 10, 216 किसका होता है, आप बोलोगे 6, 10 का माल था, मार्क प्राइस था, 6 में बेचोगे तो कितने का, आप बोलोगे सर 4 का, कितने पर 10 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, डिस्काउंट परसेंटेज ही तो निकालना है आपको, ईच डिस्काउंट परसेंट, 0 से 0 तो कितना आएगा 40%, मतलब प्रत्येक ईच डिस्काउंट कितने का था, आप बोलोगे 40% का। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर बोलता 2 डिस्काउंट तो आप रूट लेते, अगर आपको बोलता 3 तो 3, अगर बोलता 4 डिस्काउंट तो रूट का 4 करते, तो ये चीज़ आप निकालते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये क्या कह रहा है, ये भी अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी सेम पैटर्न पर सवाल है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 2 successive discount on the market price on article turn out of the equivalent a single discount 22 integer 2/9% if the rate of the first discount
12 इंटीजर 1/2%, व्हाट इज़ द रेट ऑफ सेकंड डिस्काउंट। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, समझेंगे बात को। कह रहा है कि मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस के बराबर। मानो कि फर्स्ट डिस्काउंट कितना दे रखा, आप बोलोगे 8, ठीक है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1/8, मतलब 8 का माल कितने में बेचोगे, आप बोलोगे सर 7 में। अब आप इसको भी पता है आपका 22 इंटीजर 2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे यहाँ से जब निकालोगे आप, ठीक है। तो 9 दूनी 18 का 8, आसिफ भाई 9 दूनी 18 का 19 और प्लस में 2/9, ठीक है। तो ये 200 हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल 200 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, 100 से 100 खत्म, तो 2/9 आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब कोई चीज़ 9 की थी सेकेंड डिस्काउंट में, तो कितने 9 की थी तो कितने में, आप बोलोगे 2 घटा के कितने में, 7 में, ठीक है। अब देखो आपको निकालना है टोटल निकालना है आपको, क्या निकालना है, टोटल। देखो 9 मल्टीप्लाई इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 9 से कितना हो जाएगा, आप 9 मल्टीप्लाई पूरी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 8 मल्टीप्लाई बाई 7 करोगे, 7 से 7 तो कट ही जाएगा, 9 से 8, 9 से 8। एक बार बताओ 9 से 8 बेचोगे तो कितना का, 1 पर कितना डिस्काउंट देगा। कोई चीज़ मार्केट प्राइस 9 था, सेलिंग प्राइस 8 है, तो 8 की चीज़ 1 का डिस्काउंट दिया, कितने पर, आप बोलोगे सर 100%। अब एक बात बताओ मेरे को, कोई चीज़ 9 8, अब देखो 1/9, आप मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था कि 1/9 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप बोलोगे सर 11 इंटीजर 1/9%, 11 इंटीजर 1/9%, मतलब कितना है अप्रॉक्स 11.11%, कितना है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है, 11.11%, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बेहतरीन सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ ईच X% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, टोटल डिस्काउंट इतना है। इफ द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 720, फाइंड द वैल्यू ऑफ X का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, देखेंगे कैसे करेंगे इसको, समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, एक वस्तु के बाजार मूल्य पर प्रत्येक X% में 2 बार छूट देने के बाद कुल छूट 259.20 रुपये। यदि एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 720 रुपये है तो X का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, देखो मार्केट प्राइस कितना है, रेशियो सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है 720 रुपये, कितना है 720। अब एक बात बताओ मेरे को, इतने में बेचा उसने, 720 में इतने में बेचा तो कितना, माइनस करोगे, डिस्काउंट दिया तो कितना आएगा, जब 720 में से 259.20 घटाओ तो कितना आएगा, 460.8 समथिंग आएगा, इतना आएगा, कितना आएगा 400 इतना। अब ये दशमलव कटेगा यहाँ से और एक जीरो बढ़ जाएगी नीचे, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो कितना आएगा 700, इधर 7200 आ जाएगा, इधर कितना 4608। थोड़ा सा काट लेते हैं इसको, 9 से काटते हैं, 9 8 72, 9 8 बार कट गया, इसको काटना शुरू करते हैं आप 8 से, तो कितना टाइम कटेगा 5, 856 56 का 448 का 8, 7 बार 6 576 बार। अब आपसे बोला है कि छूट दी X% की 2 बार, तो 2 बार दी है तो आप रूट निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे रूट, मैंने बोला था आप क्या निकालेंगे रूट, तो 900 का रूट निकालेंगे। जब आप 900 का और 256 576 का रूट निकालेंगे तो कितना है, 900 किसका स्क्वायर होता है, आप बोले सर 30 का, 576 किसका, आप बोलोगे सर 24 का स्क्वायर होता है। अब भाई मेरे जब आपने रूट निकाल दो, 30 का माल 24 में का डिस्काउंट बेचोगे तो कितने का डिस्काउंट, आप बोलोगे सर 6 का डिस्काउंट, कितने पर 30 पर, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो 0 से 0 खत्म, ये 2 बार, तो कितना आएगा, आप बोलेगे सर 20%, कितने का डिस्काउंट 20 पर, तो X का मान क्या होगा 20%, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्काउंट की क्लास आज यहीं ख़त्म होती है और इसके बाद डिस्काउंट में कोई भी टाइप नहीं बनता है, जो जितने भी टाइप थे डिस्काउंट में वो मैंने आपको कवर करा दिए इस वीडियोज़ में, ठीक है। तो आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको सबको मज़ा आया होगा, और जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ वो प्लीज़ सबसे पहले परसेंटेज देखें, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस देखें, क्योंकि परसेंटेज के बिना आपको प्रॉफिट लॉस समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारा के सारा परसेंटेज का कमाल है इसमें। आपको फ्रैक्शन वैल्यू देख रहे होंगे आप कैसे चेंज हो रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 11 इंटीजर इतना होता है, तो मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में आपको बिल्कुल बेसिक से
कवर कर रखा है। तो प्लीज़ सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर देखें, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर देखें। तो अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।